नमस्कार, मैं हूं तेज सैनी। आप सभी का स्वागत करता हूं एचएम क्लासेज पर। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। होते तो वो छोटे क्वेश्चन हैं पर वो करते बड़ा धमाका है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि सिद्ध कीजिए कि यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और कभी कभी तो साइन ए की जगह कोस ए भी दे देता है, कोस ए बटा कोस ए, यानी कि 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। साइन की जगह कोस भी दे देता है। तो इस क्वेश्चन वो दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व होंगे जिस प्रकार यह क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हमें 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan a को सिद्ध करना है। इसको इस रूप में लाना है। तो हम कोई भी फॉर्मूले को अगर हम सोल्व करते हैं, यानी sec हो, cosec हो, tan हो, cot हो, उसको पहले sin और cos में चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी ही sin cos में चेंज है, यानी कि sin के पदों में है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की तरीका क्या है वो बताएंगे। sin a बटा 1 माइनस sin a। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें परिमेयकरण करना होता है, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर है उस अंडर रूट के अंदर ही हमें परिमेयकरण करना होता है, जिसमें नीचे हमें छोटी संख्या लानी रहती है। इसलिए हमें ऊपर की संख्या का परिमेयकरण मतलब कि समान संख्या का भाग और गुणा कर देते हैं। जैसे इस संख्या का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अगर इन दोनों को अगर हम भाग दे देंगे तो एक आएगा, एक से गुणा करेंगे तो ये की ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जैसे सोल्व किए जाते हैं इसको परिमेयकरण कहते हैं। अब देखो ये क्या है, एक प्लस की टर्म और एक प्लस की टर्म, ये तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया, एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की है। तो चूंकि कौन सा होता है वो, a माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए। और क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 स्क्वायर। हाँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह हम क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए बटा, ये तो स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। अब इसका जो ये क्या है, अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट को जैसे वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाने के लिए यहां से स्क्वायर हट जाएगा, यहां से स्क्वायर हट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब कोस ए को एक बार एक के नीचे लिख देंगे और एक बार साइन के नीचे। तो एक के नीचे जब कोस ए को लिखेंगे तो 1 बटा कोस ए क्या हो जाता है, सेक ए प्लस, और साइन बटा कोस क्या हो जाता है, tan ए। और ये ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जैसा कि हमने सिद्ध किया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और इसकी जगह कई बार तो कोस भी रख देता है, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। उसी में भी इसी प्रकार होगा कि इसमें 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए, 1 प्लस कोस ए, फिर इसी प्रकार से सोल्व हो जाएगा
कोस वाला। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक टंकी है, एक पानी की टंकी है जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है, जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है और उसकी ऊंचाई 7 सेमी है। तो उस टंकी में हमें पानी भरना है। तो पहली बात तो किसी भी चीज को खाली करना या भरना, यह सब कुछ आयतन के अंदर आता है। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? आयतन के अंदर। तो हम क्या भर रहे हैं? टंकी। तो एक बेलनाकार टंकी है, तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमाकर भी हमें एग्जाम में पूछ लेता है। तो टंकी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो टंकी क्या है? एक बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो अब इनमें हम मान रखेंगे कि आर का मान क्या है? 2 सेमी, और एच का मान क्या है? 7 सेमी, और पाई का मान क्या है? 22/7। तो क्या हो गया? 22/7 गुणा 2 का होल स्क्वायर गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 2 का 4। तो आंसर इज 88 सेमी क्यूब। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि आयतन होता है, वहां पे क्या आता है? घन वर्ग आता है, जिसके ऊपर 3 घात लग जाती हैं। आयतन के अंदर 3 घात होती है, और क्षेत्रफल के अंदर जो इकाई होती है उसके ऊपर वर्ग, यानी कि इकाई 2 होती है। इकाई के ऊपर 2 घात होती है। तो आयतन के अंदर हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछता है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि एक द्विघात समीकरण है और इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण है और इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। इसका अचरपद और c यानी कि लास्ट का अचरपद और x स्क्वायर का जो अचरपद है, इनको गुणा करना है। और जो बीच की संख्या है उसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। 2 भागों में 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जो 10 गुणा करने पर 10 आए। तो कौन सी संख्या है? 5 और 2। 5 और 2। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5x प्लस बराबर प्लस 10। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो x कोष्टक में जब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x तो है नहीं इसमें, तो इसमें क्या है? इसमें 2 और इसमें 10, तो 2 के फाड़े में 10 आता है 5 बार, तो इसमें कॉमन आ रहा है 2। तो 2 इधर क्या बचा? x प्लस, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। तो हमें 2 समूह प्राप्त हो गए, x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 2 और x प्लस 5। ये 2 समूह प्राप्त हो गए। इन 2 समूहों से ही यह समीकरण प्राप्त हुई है। तो इनसे अब क्या करेंगे? समीकरण ज्ञात करेंगे। तो x बराबर -2 और x बराबर -5, ये क्या हो गए? शून्यांक हो गए। क्योंकि जब इस समीकरण को हम 0 के बराबर रखते हैं तो
क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के, जो बहुत ही ज्यादा अटका देते हैं। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5वीं प्रश्नावली से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है एक एक नंबर की, कि चार पद में से 2 पद ज्ञात कराएगा और 2 पद दे रखा होगा। तो इसमें 2 पद यानी पहला और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, और दूसरा और चौथा पद हमें दे रखा है। और an फॉर्मूले से, an फॉर्मूले का है, क्या है an वाला फॉर्मूला, an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। तो ये दूसरा पद है तो n बराबर 2, और ये इस दूसरे पद पे कितना आंसर आ रहा है, यानी a2 का मान क्या आ रहा है 13। तो रखेंगे a2 बराबर, a हमें पता नहीं, n2 और 2 में से 1 गया तो n, 2 में से 1 गया तो d, तो क्या हो गया d, और बराबर 13। तो ये क्या हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम चौथी कि a4 बराबर a पता नहीं और d कितना है, वाह n कितना है 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3d बराबर, और आंसर कितना है 3। अब हम, ये कौन सी समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन यानी विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। जैसे माइनस माइनस और माइनस, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का a और माइनस a का कैंसिल, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 ज्यादा है, तो माइनस का 2d, और माइनस का 3 में यानी कि 13 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, और d बराबर -5, यानी d का मान आ गया -5, और d का मान समीकरण 1 या 2 कोई सी में भी रख दो, इससे हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। मैं समीकरण 1 में रखता हूं, समीकरण 1 में रखता हूं क्या d का मान, तो a माइनस, क्योंकि माइनस है, -5 बराबर 13, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 18, a बराबर 18, a बराबर 18। अब देखो इसमें से कितना घट रहा है -5, तो इसमें से -5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8, और फिर इसमें से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसमें an कौन सा पद काटना है, तीसरा, a हमें पता है 18 प्लस n हमें पता है 3 -1, d हमें पता है -5, तो इसको सोल्व करेंगे 18 और 2, और 3 में से 1 गया 2, और माइनस का 5, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, और बराबर 8, जैसा कि हमने काढ़ा था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। इस प्रकार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इनसे ही रिलेटेड रिपीट होते रहते हैं। कई बार तो सेम टू सेम भी पूछ लेता है, कई बार इनकी संख्याएं बदलकर भी पूछ लेता है, पर पूछता यही है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लिए, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जो पहला बिंदु है 2 3, दूसरा बिंदु है 4 6। तो हमें दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हमें दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला किस प्रकार है कि r बराबर √x² x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र होता है। तो अब हम मान इस सूत्र में लिखेंगे। तो r बराबर x2 क्या है? x2 4 और x1 क्या है? -2। एक बार अंडर रूट लगा देते हैं, फिर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 माइनस y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर। और r बराबर 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस अगर 6 में 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट। और 9 और 4 30। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लेता है। इस प्रकार के इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार तो मूल बिंदु से पूछ लेता है कि मूल बिंदु से वह उसकी मध्य दूरी यानी दो बिंदु दे देगा, एक मूल बिंदु होगा और एक बिंदु हमें ज्ञात करना होगा और उनके मध्य की दूरी हमें दे देगा। यानी दो चीज देगा, एक मूल बिंदु और एक मध्य की दूरी, और एक बिंदु हमें ज्ञात करना होगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी इसी सूत्र से सोल्व हो जाएंगे जब उसमें मूल बिंदु 0 0 होगा और दूसरा बिंदु x1 और y1 रख लेंगे या फिर x या y रख लेंगे और जो मध्य की दूरी होगी वो बराबर में रख लेंगे। तो हम क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अब मोस्ट क्वेश्चनों की क्लासें आने शुरू हो जाएंगी। मोस्ट क्वेश्चनों की क्लासें आने शुरू हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सबको फोड़ के रख देना है। अब फरवरी चल रहा है तो फरवरी दी एंड होते ही आपकी जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फरवरी में क्या है कि कई भटक जाएंगे क्योंकि कई ऐसे आएंगे जो बहक आएंगे।